गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? येस माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Yes my dear student, before starting this chapter, first of all we should know the term reproduction. Reproduction किसे कहते हैं? ठीक है, तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। कि पेरेंट्स का नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, अब हमारा लेसन है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स हैं जो वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो बेटा प्लांट्स हैं, कई तरीके हैं जिनसे हमारे प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर में उन सभी वेज को हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के तरीके। अच्छा चलिए, आप सब ने प्लांट्स तो देखा ही होगा, तो अब मुझे बताइए प्लांट्स, लगभग हर प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपने देखे हैं? हमने देखा है हर प्लांट के अंदर रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है। ठीक है बेटा, तो जो ये रूट, स्टेम और लीव्स है, इन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब दो तरह के पार्ट्स हैं प्लांट्स के पास, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब वेजिटेटिव पार्ट तो हमें पता लग गया कि रूट है, स्टेम्स है और लीव्स है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। तो बेटा देखिए, हम सब ने देखा है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जब आपका मैंगो ट्री की बात करते हैं, जब वो ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने के बाद हमने देखा है प्लांट्स के अंदर क्या आ जाते हैं? फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैंगो ट्री है जो हमारा, वो स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या है, उसके ऊपर फ्लावर आ जाते हैं। अब हमने देखा होगा वो फ्लावर हैं जो वो किस में चेंज हो गए? जूसी मैंगो फ्रूट के अंदर, वो फ्रूट के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिसे हम समर में एंजॉय करते हैं। ठीक है, और फिर जो वो फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर से क्या निकलती है बेटा? उस फ्रूट के अंदर से निकलता है सीड, जिसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और उस सीड को अगर हम फिर से ग्रो करें, उसको जर्मिनेट करें, तो वो फिर किस पे चेंज हो जाएगा? फिर से एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगी क्या, कि जो फ्लावर है प्लांट का, उससे नया प्लांट पैदा हो रहा है, क्योंकि फ्लावर ही किस में चेंज हो रहा था? फ्रूट के अंदर चेंज हो रहा था। ठीक है, और फिर फ्रूट के अंदर से क्या मिल रही थी? हमें सीड मिल रही थी, और सीड से ही दोबारा से नया प्लांट ग्रो हो रहा था। तो यानी कि जो फ्लावर है बेटा, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स हैं हमारे, उनके अंदर फ्लावर रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, इसलिए फ्लावर को क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो अब हमें पता लग गया प्लांट के दो पार्ट हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे? रूट, स्टेम एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। ठीक है, और आपको एक और बात आज पता लगेगी क्या, जो हमारे फ्लावर होते हैं, फ्लावर आइदर मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ द मेल एंड फीमेल पार्ट। जो हमारे फ्लावर हैं वो खाली मेल पार्ट भी हो सकता है, उसके अंदर मेल फ्लावर हो सकते हैं, फीमेल फ्लावर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है मेल और फीमेल दोनों ही एक फ्लावर में आपको मिल जाए, दोनों पार्ट्स। ठीक है, जब ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे हम, तब मैं आपको शो करूँगी सारे पार्ट्स फ्लावर के। येस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, ये तो हमें पता लगा कि फ्लावर जो प्लांट है उसके दो पार्ट्स है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। अब हम बात करते थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बेटा जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो दो तरीक़ों से क्या है, न्यू प्लांट पैदा करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। तो हम इन दो वेज को कैटेगराइज करते हैं रिप्रोडक्शन के मेथड को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स,
सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नाम से पता लग रहा है ए मतलब सिंगल, सेक्सुअल सेक्स यानी सिंगल सेक्स है, ठीक है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स के केस में क्या बोलेंगे कि प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। जब सीड से हम, वैसे तो हम नॉर्मली अगर एक प्लांट को ग्रो करना है तो हम सीड्स का यूज़ करते हैं, हम बीज से प्लांट को बोते हैं, उगाते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीड्स को छोड़कर प्लांट्स के किसी भी पार्ट से नया प्लांट बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे प्लांट्स के केस में, जब हम सीड्स का यूज़ करके न्यू प्लांट ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हम सीड को जर्मिनेट करके नया प्लांट ऑब्टेन कर रहे हैं उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक अब आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्लियर हो गया होगा प्लांट के केस में। अब पहेली के पास एक क्वेश्चन है बेटा, पहेली क्या सोच रही है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहेली कहती है कि न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड, कि जो नया प्लांट है वो हमेशा सीड से ग्रो करता है, पहेली सोचती है। बट शी नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर केन, लेकिन उसने कभी शुगर केन की, गन्ने की सीड नहीं देखी, पोटैटो की नहीं देखी, रोज़ की नहीं देखी। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस, कि ये सारे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।